हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचि गर्ग। आज मैं आपके साथ एक अपना फिर से नया क्लिनिकल एक्सपीरियंस लेकर के आई हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया एक एक्यूट केस से रिलेटेड। लास्ट टाइम हमने वेरेट्रम एल्ब के बारे में डिस्कस किया था। पोर्टल हाइपरटेंशन केस था, उसमें मैंने किस तरीके से वेरेट्रम एल्ब प्रिस्क्राइब की थी। तो ये जो मेरा केस है जिसके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ, ये केस मेरे पास कल आया इवनिंग में, और वो ऑलरेडी मुझसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। डायबिटीज़ है उनको और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है उनका मेरे पास। कल वो अपनी एक एक्यूट कंप्लेंट लेकर के आए और उन्होंने क्या कहा वो आपसे मैं शेयर करती हूँ। मैंने क्या रेमेडी दी, किस तरीके से पहुँची, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो कल जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि मैम मुझे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैंने कहा कब से? उन्होंने कहा अभी कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा पेन है बॉडी में, और बॉडी के अपर पार्ट में उन्होंने बोला। लेफ़्ट हैंड सामने चेस्ट से शुरू होता है और ज़्यादा होने पर वो ट्रैवल करते हुए पूरा बैक तक पीछे तक जाता है पेन। मैंने कहा किस तरीके का पेन है बताइए। बोले ये मैं नहीं बता पाऊँगा कि किस टाइप का पेन है, लेकिन बहुत तेज़ पेन है। कुछ भी मैं कर लूँ मुझे आराम नहीं लगता। और मैंने उनको पूछा कि आपका पेन ये कब बढ़ता है, कब घटता है, मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताइए। तो उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा पेन है, कई बारी कंटिन्यूअसली अगर पेन रहता है तो नमनेस भी आने लगती है, और पूरे टाइम ही एक जैसा पेन बना रहता है। मैं कुछ भी कर लूँ पेन में आराम नहीं मिलता। मैंने मालिश भी करवा ली, मैंने हर तरीके से छोटी मोटी एक्सरसाइज जो मुझे पता है वो भी करके देख ली, स्ट्रेचिंग करके देख ली। मतलब किसी भी तरीके से मुझे पेन में कोई रिलीफ नहीं मिलता, एज़ इट इज़ रहता है पेन। हाँ, लेकिन जब मैं सोता हूँ, जब मैं सो जाता हूँ तो मुझे आराम लगता है। अगर मैं कंटिन्यूअसली एक ही पोजीशन में लेटा रहता हूँ तो मेरा दर्द और भी बढ़ जाता है। फिर मैं पोजीशन चेंज करता हूँ अपनी, हालांकि मुझे पोजीशन चेंज करने में बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है, पर जब मैं पोजीशन चेंज कर लेता हूँ अपनी तो मुझे कुछ देर के लिए राहत लगती है। मैंने कहा दिन भर में किस टाइम दर्द बढ़ता है आपका, कम होता है? उन्होंने बोला रात में बढ़ता है। तो सिंपल इतना सा केस है जो उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने यहाँ जो रूब्रिक्स लिए वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, और जो रेमेडी आई वो मेरे सोच से परे थी। मैंने यहाँ पर रूब्रिक्स लिए पेन टियरिंग वेरी सीवियर, मोशन एम्लियोरेशन, स्लीप एम्लियोरेशन एंड नाइट एग्रावेशन। जिंकम मेटालिकम मेडिसिन, सिंगल मेडिसिन जिसने ये सारे रूब्रिक कवर किए, जिंकम मेटालिकम मेडिसिन आई। और मैं सच बताऊं, जब ये मेडिसिन आई और जब मैं उनको दे रही थी तो मैं कन्फ्यूज़न में थी, मेडिसिन काम तो करेगी ना, क्योंकि एकदम ये नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। आप लोग जो भी डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं वो बहुत आसानी से समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो जब मैंने उनको ये मेडिसिन दी तो मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में थी कि मेडिसिन काम करेगी या नहीं करेगी। सामने वाला पर्सन इतना परेशान होकर के आया है मेरे पास, और उन्होंने बोला मुझे प्लीज़ ठीक कर दो, मुझे बहुत काम है, इस दर्द में मेरे से काम नहीं हो पा रहा है।
मैंने देखा मेरे पास किस पोटेंसी में पड़ी हुई है जिंकम मेटालिकम, और 30 पोटेंसी में अवेलेबल थी। मैंने सिंगल डोज दिया कल शाम को उनको, और आज सुबह मेरे पास उनका फ़ोन आया फॉलोअप के लिए। उन्होंने बोला मैम 90% इम्प्रूवमेंट है, बहुत ज़्यादा आराम है मुझे। एक डोज लेने के बाद ही मुझे इतना आराम लग गया। और ये पेशेंट की वर्डिंग थी, उन्होंने कहा मुझे तो नहीं लग रहा शायद दोबारा भी लेने की ज़रूरत है ये दवा, क्योंकि मुझे 90% आराम है। फिर मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गई कि क्या हम बॉडी पेन के इस तरह के केसेस में कभी जिंकम मेटालिकम सोच सकते हैं? अगर मैं रिपोर्टराइज नहीं करती तो मैं तो बिल्कुल जिंकम मेटालिकम तक नहीं पहुंच पाती। और ये एक रिपोर्टराइजेशन की, रिपोर्टरी की एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। और यहाँ पर मुझे एक और लर्निंग सीखने मिली कि हमें अनप्रेजुडाइज होना चाहिए। अगर मैं प्रेजुडाइज होती तो मेरा प्रिस्क्रिप्शन कुछ और होता। सो दैट्स वाज केस, जिसका रिज़ल्ट मैंने आपके साथ शेयर किया। ऐसे ही छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस को लेकर के, अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस को मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। होप आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।